हमारी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। दुनिया के हर कोने में कुछ न कुछ रहस्य और रोमांच से भरी कहानियां हैं जो हमें हैरान कर देती है, और कुछ तो बहुत डरावनी भी है। तो एक ऐसी ही डरावनी और रहस्य से भरी कहानी हम आपको सुनाते और सुनते हैं। ब्राह्मण के क्रोध और आत्मसम्मान का प्रतीक है कुलधारा। कुलधारा का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, वही भूतिया गांव जो रातों रात खाली हो गया। वैसे तो आपको बता दूं कि बहुत सारी वीडियोस आपको कुलधारा की यूट्यूब पर मिल जाएगी, लेकिन आज मैं आपको इस गांव की सच्चाई बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रियल टॉक पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जिसे आज रहस्यमय गांव और भूत प्रेत आत्माओं का निवास स्थान मानते हैं, वो एक समय में खूबसूरत आधुनिक गाँव था। आइए इस गाँव के बारे में शुरू से जानते हैं। कुलधारा जैसलमेर से कुछ 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये एक छोटा सा गांव है, लेकिन इस रहस्यमय गांव के बारे में भारत का बच्चा बच्चा जानता होगा। इस गांव में रात्रि के समय इंसानों का जाना बिल्कुल मना है। यहाँ पर एक सरकारी बोर्ड भी लगा हुआ है जिसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि सूरज ढलने के बाद इस गाँव में इंसानों का जाना पूरी तरह से वर्जित है। यह गांव कुलधारा पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। आपको बता दूं कि पालीवालों का जब भी आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ब्राह्मण काफी बुद्धिमान होते थे। 18वीं शताब्दी के आसपास पालीवाल ब्राह्मण इस गांव में रहा करते थे और वैज्ञानिक आधार पर यह अपना काम किया करते थे। कुलधारा गांव का निर्माण भी काफी अधिक वैज्ञानिक तरीकों के आधार से हुआ है। यहाँ पर कभी भी पानी और हरियाली की कमी नहीं होती है। आपको बता दूं कि इस गांव में आज भी पानी की कमी नहीं है। धरती के नीचे काफी पानी है। जल को जमा करने की योजना है। यह काफी पहले से ही अपने गांव में लागू कर चुके हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते थे। अब इन बातों को सोचकर आपके मन में सवाल आया होगा कि जब इतना खुशहाल जीवन वो जी रहे थे तो फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा गांव ही वीरान हो गया और आज 200 साल से भी अधिक समय हो गया किंतु आज तक वापस नहीं बस पाया। इस गांव के वीरान होने और इसे भूतिया कहने के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। तो पहली कहानी की ओर बढ़ते हैं। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए पहले कहानी की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, ये ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान हुआ करते थे। ऐसे में सवाल उठता है कि जब यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों का था और वो यहाँ रह रहे थे तो आखिर क्यों यह गांव आज भूतिया बोला जाता है। इसके पीछे कहानी है कि एक बार पालीवाल ब्राह्मणों पर वहाँ के दीवान सलाम सिंह की बुरी नज़र पड़ गई। सलाम सिंह को यहाँ की एक लड़की पसंद आ गई थी और वो उस लड़की को हर किसी कोशिश में पाना चाहता था। पालीवाल ब्राह्मण नहीं चाहते थे कि सलाम सिंह उनकी बेटी से शादी करे या जोर जबरदस्ती करें। अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में एक ही रात में यहाँ से घर छोड़कर चले गए थे। एक ही रात में कुलधारा का यह गांव पूरी तरीके से खाली हो गया था। जाते जाते पालीवाल ब्राह्मण इस गांव को कभी न बसने का श्राप देकर गए थे और यही कारण है कि यह श्राप आज तक चलता हुआ नजर आ रहा है। जब पालीवाल ब्राह्मण इस गांव को छोड़कर गए तो कुलधारा का गांव तो उन्होंने पूरी तरीके से खाली कर दिया, लेकिन कुछ ब्राह्मण पास के गांव में जाकर रह गए, जिनमें से कुछ तो राजपूतों में शामिल हो गए और जिन लोगों को दीवान से बदला लेना था वह राजपूत रह हो गए, और जो लोग अपने आप को ब्राह्मण ही रखना चाहते थे वह राजस्थान और दिल्ली के आसपास के राज्यों में बसते हुए नजर आए। आज भी राजस्थान में कुछ पालीवाल ऐसे मिलेंगे जो राजपूत है। बोला जाता है कि कुलधारा के गांव में रात में रुकना इंसानों के लिए खतरे से खाली नहीं होता है। यहाँ पर कई तरीके की एक्टिविटीज रिकॉर्ड की गई है जिनमें यह साबित होता है कि यहाँ पर आत्माओं का राज है। बेशक आज के समय में अगर हम ये बातें करते हैं तो ये अंधविश्वास ही बोला जाएगा, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके के रिकॉर्ड हुए हैं वीडियो और जिस तरीके की हरकतें रिकॉर्ड हुई है तो उसके बाद हर कोई यह माना जा सकता है कि निश्चित रूप से आत्माएं होती है। और कुलधारा के इस गांव में इस तरीके की चीजें आज भी देखी और महसूस की जा सकती है। सरकार ने कई बार कोशिश की कि यह गांव फिर से बस जाए, लेकिन सरकार की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है। कहते हैं कि कुलधारा गांव एक ऐसा गांव है जिस गांव में रहने वाले लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। आज भी अगर कोई समृद्ध इंसान यहाँ रहने लग जाए तो वो बर्बाद हो जाता है। पालीवाल ब्राह्मणों के छोड़कर जाने के बाद यह गांव बहुत सालों तक खाली पड़ा रहा। ऐसा बताया जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों के पूर्वजों की आत्मा यहाँ रह रही है।
जब पालीवाल ब्राह्मण अपने गांव को छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने इस गांव को श्राप दिया था कि यह गांव फिर कभी नहीं बस पाएगा, और यहाँ पर अपने पूर्वजों की आत्माओं को रहने के लिए उन्होंने बुला लिया था। यही कारण है कि आज भी इस गांव में इस तरीके की चीजों को महसूस किया जा सकता है। लेकिन इस गांव की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, अभी तो बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलित है हम आपको वही बताएंगे। दूसरी कहानी जुड़ी हुई है खजाने से, तो आइए इस कहानी की ओर से बढ़ते हैं। कुलधारा के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा छिपा कर रखा गया बेशकीमती खजाना भी है, जिसे वो जाते समय छोड़कर चले गए थे। खजाने की खोज में कई लोग यहाँ आए थे और जगह जगह खुदाई की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। बोला जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों का यह पर काफी मात्रा में सोना जमा था। इस सोने को लेकर कई बार लड़ाई भी हुई और बाद में इस तरीके की कहानियां यहाँ पर फैला दी गई कि यहाँ पर भूत और आत्मा रहती है, ताकि बाहर की दुनिया के लोगों ने और खजाने की खोज में न आए। आप लोग इन कहानियों में कितना विश्वास करते हैं या करते भी हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आइए जानते हैं विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। आप और हम सभी जानते हैं कि विज्ञान न तो भगवान को मानता है न भूत को, भले ही वैज्ञानिक घर से निकलने से पहले अगरबत्ती करके निकलेंगे, ये सच है। तो जानते हैं वैज्ञानिक कुलधारा के बारे में क्या कहता है। वैज्ञानिक के अनुसार यह गांव कुछ इस तरह के वास्तुशास्त्र से बना हुआ है कि इसकी जमीन के नीचे पानी की मात्रा बढ़ चुकी है और सालों साल पहले यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें बढ़ने लग गई थी जिसके कारण यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया था और पालीवाल ब्राह्मण इस गांव को छोड़कर चले गए थे। आपका इस बारे में क्या कहना है? अब मैं आपको इस गांव का रहस्य बताता हूँ। आज भी जैसलमेर में जो तापमान रहता है, गर्मी हो या सर्दी, कुलधारा में आते ही तापमान में 4% डिग्री की बढ़ोतरी हो जाती है। वैज्ञानिकों की टीम जब यहाँ पहुंची तो उनके मशीनों में आवाज और तरंगों की रिकॉर्डिंग हुई, जिससे यहाँ पता चलता है कि कुलधारा में आज भी कुछ ऐसी शक्तियाँ मौजूद है जो इस गांव में किसी को रहने नहीं देती। मशीनों में रिकॉर्ड तरंगे यह बताती है कि वहाँ मौजूद शक्तियाँ कुछ संकेत देती है। आज भी कुलधारा गांव की सीमा में आते ही मोबाइल नेटवर्क और रेडियो काम करना बंद कर देते हैं, पर जैसे ही गांव की सीमा से बाहर आते ही मोबाइल और रेडियो शुरू हो जाते हैं। आज भी कुलधारा शाम होते ही खाली हो जाता है और कोई इंसान वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। जैसलमेर जब भी जाना हो तो कुलधारा गांव जरूर जाएं। ब्राह्मण के क्रोध और आत्मसम्मान का प्रतीक है कुलधारा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके प्यार को हमेशा इसी प्रकार बनाए रखिए। धन्यवाद।